महत्व समय का नहीं होता है, भावनाओं का होता है। कोई कुछ क्षणों में ही दिल जीत लेता है और कोई जीवन भर रह कर के भी भावनाओं को, हमारे दिल को समझ नहीं पाता है। इसीलिए यदि समय का महत्व होता तो शायद व्यक्ति साथ में रह कर के दिल जीत लेता, लेकिन समय से बड़ा महत्व जो है भावनाओं का है, हमारे इरादे का, हमारे सोच का और हमारे नेक नियत का। एक क्षण में ही कोई आपके दिल के करीब बस जाता है। नमस्कार, जय माता दी। वृश्चिक राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल के अंतिम 3 महीनों का आपको विस्तृत विश्लेषण बता रहे हैं। इस समय में वक्री से मार्गी होंगे शनि और गुरु। मंगल ग्रह मार्गी से वक्री होंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी होने के नाते मंगल का वक्री होना आपके जीवन में बेहद शानदार और इसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम में समझें। जन्म राशि के आधार पर ये आपको बता रहे हैं। गोचर ग्रहों का प्रभाव जन्म राशि के आधार पर ही समझा जा सकता है। यदि नाम राशि के आधार पर कोई कह रहा है कि मैं समझा रहा हूं, तो उसका कोई दूर दूर तक प्रयोजन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में साफ लिखा है कि हमें गोचर ग्रहों के परिवर्तन, बदलाव, स्थिति, परिस्थिति को समझने के लिए हमें जन्म राशि के माध्यम से ही समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में वक्री होंगे और वक्री होकर के वो अगले 75 दिनों तक वक्रगत अवस्था में ही संचार करेंगे। मिथुन राशि से वो वृषभ राशि में आएंगे, यानी कि आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह अष्टम भाव में वक्री होंगे। लग्नेश अष्टम में जाता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, पूर्वाभासी, अपने आने वाले जीवन के संकटों का आभास होना और हमारे आसपास के नकारात्मक प्रभावों को, आने वाले घटनाक्रमों को वो हमें रियलाइज करवाता है, महसूस करवाता है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ सावधानियों के साथ ही आपको अति आत्मबल से बचने की आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट, कमी, दिक्कत, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो निश्चित रूप से आपके पंचम भाव में बृहस्पति मार्गी वक्री हैं 24 नवंबर तक, और 24 नवंबर के बाद वो मार्गी होंगे मीन राशि में। बृहस्पति का स्थान हानि करोजी वह कहा जाता है कि यानी कि जिस स्थान में बैठते हैं उसका वो नुकसान करते हैं, उसका वो बहुत अच्छा कल्याण नहीं कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा। आप अपने तौर तरीके में थोड़े से परिवर्तन, बदलाव जरूर करें, क्योंकि आप अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बृहस्पति के वक्री होने के कारण से आप अति आत्मबली हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और आप अपने विषय वस्तु पर पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि आप पढ़ाई तो पुस्तक के अंदर कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और रहता है। डिजिटली चीज़ों पर आप एक तरह से व्यस्त हैं। नए नए चीज़ों को जानने की आपके अंदर तमाम कुतूहल वृत्ति बढ़ रही है और उस कुतूहल वृत्ति से ही आपके जीवन में आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। सावधान रहें, अपने अध्ययन कार्य पर पूरी फोकस रहें। कहते हैं एकस तपः दुरध्यायी, यानी कि ऐसे समय में आपको 2-3-4 लोगों के साथ में या घर के अन्य सदस्यों के साथ या विद्यार्थियों के साथ बैठ करके पढ़ना चाहिए, तभी आप अपने कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता को मजबूत कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम में वक्री होना अक्टूबर 30 तारीख के बाद ये आपको एक नए तरीके की परिवर्तन, बदलाव, अनसर्टेनिटी आपके जीवन में बनाता है। यानी कि अचानक चीज़ें घटती बढ़ती हैं, अचानक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव की आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी भी रखने की आवश्यकता है। सरकार से, न्यायालय से और पुलिस, सेना इत्यादि से किसी भी तरह की कोई आपका डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। यदि पुलिस में हैं, सेना में हैं या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आप कार्यरत हैं, तो थोड़ा सा सावधानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अष्टम भाव में लग्नेश के चले जाने से या राशि स्वामी के जाने से अचानक चीज़ें थोड़ी सी तेज रफ्तार में बदलाव, परिवर्तन की वो एक कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानियों के साथ ही आगे बढ़ने की कल्पना करना है, बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखना है और बेहतर अपने परफॉर्म को करते रहना है।
देश विदेश यात्रा के लिए समय बेहद शानदार है। नवंबर और दिसंबर में आप विदेशी यात्राओं का भी सामना प्राप्ति कर सकते हैं। लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। इन 3 महीनों में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अचानक कार्य आपके जीवन में पड़ रहे हैं जिन कार्यों से आप परिवार से दूरी बना सकते हैं। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए यात्रा आपकी हो सकती है। व्यापारिक डेवलपमेंट की कुछ नए परिभाषाओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और व्यापार में कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर आप अगले 3 महीनों में करने में समर्थवान रहेंगे। लग्जरी सामग्रियों का क्रय विक्रय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर कंस्ट्रक्शन, गारमेंट्स, ऐसे कारोबार में आप जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यापारिक डेवलपमेंट, कुछ नए डील, कुछ नई रिलेशनशिप व्यापार में आपको आपके व्यापार को कई गुना इंक्रीमेंट, कई गुना बढ़ावा, विस्तार, वृद्धि की ओर लेकर के आगे बढ़ने वाला समय आपके लिए साबित होने वाला है। आपके जन्म पत्रिका राशि चार्ट के अनुसार देखेंगे तो पंचमेश देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर के बाद मार्गी होंगे। तो आप अपने बेहतर लाभ का जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय आप कर पाएंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्टों को अपने जीवन में मेटलाइज करने में आपको एक नई साहस, ऊर्जा, ताकत मिल जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में अपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को, बड़े बड़े जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को बड़े सहजता से यहाँ पर आप 24 नवंबर के बाद आप कर पाएंगे। 2022 के अंतिम महीनों में यदि आप कुछ अच्छी डेवलपमेंट कर पाते हैं तो फिर आप आने वाले समय में बेहतर अपनी परिश्रम, पराक्रम को स्थापित कर पाएंगे। लंबे समय तक अपने कार्यों को एक कुशलता से संचालित करने में आपको सफलता मिलेगा। माता पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद पूरा मिलने वाला है इस समय में। सूर्य का कमजोर होने का फलस्वरूप आप अपने कारोबार में अक्टूबर मध्य से लेकर के नवंबर मध्य के बीच में थोड़ा सा असहजता महसूस करेंगे। कारोबार में अपना पूरा समय नहीं दे पाएंगे। बारंबार कुछ ऐसे जरूरी काम आपके जीवन में आते जाएंगे जिससे आप अपने व्यापार से, कारोबार, परिवार, फैमिली, अपने प्रियजनों से थोड़ी सी दूरी बनेगी और उसके कारण भी आपको कहीं ना कहीं उसका कोई नकारात्मक परिणाम ना हो, इस चीज़ का आपको अंदेशा रखना है। पूरी जागरूकता बनाए रखना होगा। इस समय अवधि में आपको टेक्नोलॉजी की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए। अपने काम को डिजिटली प्रमोट करनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन, एक डिजिटल क्रांति चल रहा है पूरी दुनिया में, तो आप ये डिजिटल अपने आप को बना रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी परिश्रम, पराक्रम और परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े से अपने भावनाओं पर काबू रखना होगा। मंगल ग्रह का अष्टम भाव में वक्री होने का मतलब होता है कि आपकी भावनाएं बेकाबू हो सकती हैं। तो अपने भावनाओं को जब आप कंट्रोल करेंगे, अपने भावनाओं में सकारात्मकता बनाए रखेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगले 3 महीनों में सरकार से, न्यायालय से आपको विजय प्राप्त होगी। राजनीतिक पॉलिटिकल करियर में हैं आप, या फिर प्रोफेशन वाइज आप करियर में हैं, या फिर व्यापार में हैं, सभी जगहों पर आपको अपनी पद प्रतिष्ठा को इंक्रीज करने का, उसको आगे बढ़ाने का ये एक बेहद शानदार सुनहरा अवसर समय है। क्योंकि जैसे ही शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे आने वाले साल के नए महीने जनवरी माह में, तो फिर आपके जीवन में ढैया का एक प्रभाव बनेगा। यानी कि ढैया के आने से पहले ही आपको अगले इन 3 महीनों में अपने जीवन के नए माइलस्टोन को, नए टारगेट को सेट करना है। उसकी रूपरेखा बिल्कुल कंप्लीट करनी है और उस रूपरेखा के साथ ही आपको आगे बढ़ने का एक सतत प्रयास आपको करनी चाहिए। तभी आप अपने आने वाले ढैया के प्रभावों से अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। अपनी डेवलपमेंट, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की को यथावत चलाते रहेंगे। इस समय अवधि में मंगल जब अष्टम भाव में रहेंगे तो देश विदेश यात्रा, पुराने फंसे रुके हुए कुछ ऐसे धन हैं जो आपको वापस मिल जाएंगे। अचानक आपके भाग्य का उदय आपको प्राप्त होगा और इस समय अवधि में कुछ बड़े धर्म कार्यों से भी आप जुड़ेंगे। धार्मिक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान के माध्यम से आप अपने भाग्य का एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। भाग्य की डेवलपमेंट ही आपके जीवन के दशा दिशा दोनों ही परिस्थिति को बदलने में आपको विशेष सहयोग, सहायता प्रदान कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 का जो समय है जहाँ पर शनि का राशि परिवर्तन होगा, उससे पहले ही अपने जीवन में तमाम अपनी बड़ी संगठन को, बड़ी व्यवस्था को, बड़ी व्यापारिक संचालन शक्ति को यहाँ पर
ताकतवर बनाना होगा, बेहतर तरीके से अपनी प्लेसमेंट को इंक्रीज करनी होगी। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने आपके जीवन में बड़े पद प्रतिष्ठा से अपने आप को प्रमोट करने का एक समय है। गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की अपेक्षा रख रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिल सकती है। और भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखेंगे। चोट चपेट, घटना दुर्घटना या रिस्क लेने वाली जगहों पर थोड़ा सा आप नीचे रहें, मतलब सोचें समझें तभी रिस्क लें, अन्यथा ऐसे समय में जब लगने सिस्टम में जाता है तो कई बार चोट चपेट, दुर्घटना, हड्डी टूट जाना, कुछ इस तरह की ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बेवजह। अब यहाँ पर अपने स्वयं की गलती से ही आप अपने जीवन में अपनी परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर भी बचाव आपको रखना चाहिए। इन 3 महीनों का आपको विस्तार से आपका जन्म राशि के आधार पर विस्तृत आने वाले समय का प्रभाव आपको हमने बताया है। बेहतर तरीके से आप अपने जन्मकालिक ग्रह स्थिति, जन्म कुंडली को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, आगे बढ़ें, तरक्की करें। धन्यवाद। जय माता दी।